हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो कहते हैं अगर किसी भी देश में बड़ा बदलाव लाना है तो उसकी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा नीति है, उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है। और हाल ही में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 34 वर्षों के बाद में शिक्षा नीति के अंदर बदलाव लाया है। तो अगर आप एक शिक्षक हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप एक स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, लेकिन ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए। इस एजुकेशन पॉलिसी में ऐसे कौन से बदलाव किए गए हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं ये पॉलिसी अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि 34 वर्षों के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है, जो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसको रिप्लेस करेगी। कैबिनेट द्वारा MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को भी मंजूरी दी गई है। और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ओनली एजुकेशन एंड लर्निंग पे जोर देना है। अब बात करते हैं 5+3+3+4 फॉर्मूले की। तो जो प्रीवियस जो शिक्षा नीति चल रही थी वो 10+2 बेस्ड थी, और इस शिक्षा नीति को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट 5 इयर्स की जो स्टेज है होती है वो आपकी फाउंडेशन स्टेज। सेकंड 3 इयर्स की आपकी होगी प्रीपरेटरी स्टेज। नेक्स्ट 3 इयर्स की जो आपकी होगी वो मिडिल स्टेज, एंड जो लास्ट होगी वो होगी आपकी सेकेंडरी स्टेज। तो चलिए इनके बारे में यहाँ पे 1 बाय 1 हम चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं पहले 5 साल की। तो पहले 5 साल के अंदर 3 साल तक बच्चे आंगनवाड़ी में या वाटिका के अंदर प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, या हम कह सकते हैं प्री प्राइमरी स्कूलिंग शिक्षा। खेल खेल के अंदर उनमें फ्यूचर के लिए फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। मोटे तौर पे एक्टिविटी आधारित शिक्षण पे ध्यान दिया जाएगा, और नॉर्मली इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट 4th एंड 5 इयर्स में नॉर्मली प्राइमरी एंड सेकेंडरी दूसरी क्लास की शिक्षा बच्चे लेंगे। तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों का भविष्य सुनहरा होने वाला है, क्योंकि उनके पीछे जो बैग का जो बोझ था वो 100% यहाँ पे कम होने वाला है। तो ये है आपका फाउंडेशन स्टेज। बात करते हैं प्रीपरेटरी स्टेज की। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी, और 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। बात करते हैं मिडिल स्टेज के बारे में। तो इन 3 वर्षों में 6 से 8 तक की कक्षाओं की पढ़ाई होगी। 11 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम की पढ़ाई नॉर्मली करवाई जाएगी। और यहाँ पे बच्चों को स्किल से रिलेटेड उनमें जो स्किल्ड है वो डेवलप किए जाएंगे, और नॉर्मली उनको कोडिंग से रिलेटेड यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो और जो अदर कंट्रीज है वहाँ के बच्चे नॉर्मली जो कोडिंग सीखते हैं अपनी प्राइमरी एजुकेशन के साथ, तो भारत के अंदर भी इस शिक्षा नीति से एक बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि बच्चे अपने स्किल्स को कोडिंग के थ्रू अपना फ्यूचर बेहतर वो बना सकेंगे, और अपने असेसमेंट के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम को भी वो ज्वाइन कर पाएंगे। अगर मान लो किसी बच्चे की किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर उसका इंटरेस्ट है, देन वो इंटर्नशिप के लिए किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जा सकता है। तो ये एक बेहतर फ्यूचर की शुरुआत है मिडिल स्टेज के साथ। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई इस दौरान होने वाली है, जिसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चे यहाँ पे रिसर्च कर सकेंगे। अब पहले क्या होता था, यहाँ पे जो स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि पहले की जो शिक्षा थी उसमें क्या होता था, 10th के बाद में बच्चा या तो आर्ट्स चूज कर सकता था, या कॉमर्स, या फिर साइंस। साइंस वाला बच्चा आर्ट्स नहीं पढ़ सकता था, आर्ट्स वाला कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था। तो यहाँ पे वो बाध्यता है वो खत्म कर दी गई है। यहाँ पे अगर किसी भी स्टूडेंट की
मान लो वो आर्ट्स से है एंड उसकी फिजिक्स में रुचि है तो वो फिजिक्स का सब्जेक्ट भी पढ़ सकेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम सिस्टम है उसको खत्म कर दिया गया है और यहाँ पे बच्चों को सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसर्च वो नॉर्मली उन पे कर सकेंगे और उनको अपना सब्जेक्ट पर्टिकुलर जिसमें उनको इंटरेस्ट है वो उसको चूज कर सकेंगे। और अगर हम उम्र की बात करें तो 14 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षण प्रणाली में जो सुधार किए गए हैं उनके बारे में। तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर उनकी पदोन्नति की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर का डेवलपमेंट किया जाएगा और वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री, एक टीचर को पढ़ाने के लिए जो न्यूनतम डिग्री है उसकी एलिजिबिलिटी 4 वर्ष, उसको बीएड जो 4 इयर्स की जो बीएड है वो डिग्री उसके पास होना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव आए हैं। तो 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू और एनसीईआरटी ही नॉर्मली उनका करिकुलम सेट करेगी जिसके थ्रू 3 साल तक बच्चों को जो कुछ भी सिखाना है वो उसके अकॉर्डिंगली होगा। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पे होगी। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू किए जाएंगे। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज मेन कैरिकुलम में शामिल किए जाएंगे। वोकेशनल पे जोर कक्षा 6 से शुरू होगी पढ़ाई। तो कक्षा 6 से नॉर्मली जो स्टूडेंट है सब्जेक्ट बेस्ड अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकेंगे और नॉर्मली जो रट्टन विद्या है वो निश्चित तौर पे यहाँ खत्म होने वाली है। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल शामिल होंगे। बच्चे अपनी खुद की स्किल का असेसमेंट अपने रिपोर्ट कार्ड में शो करेंगे, अपने स्टूडेंट्स से स्किल्स के बारे में या फिर अपना जो उनका टीचर है वो स्किल्स रिपोर्ट कार्ड में उनके जो लाइफ स्किल्स है उनको शो करेगा। साल 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा में क्या बदलाव आए हैं। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प मीन्स अगर कोई बच्चा 1 वर्ष बाद में अगर अपनी कॉलेज की जो शिक्षा है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसको 1 साल के लिए उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर हो सकता है उसने 2 साल के बाद किसी कारणवश एजुकेशन को छोड़ दिया है तो वहाँ पे उसको 2 साल के लिए एक डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के लिए उसको एक डिग्री दी जाएगी एंड अगर वो 4 साल के लिए जाता है और एक रिसर्च के लिए वो जाता है देन उसको एमफिल में छूट मिलेगी। तो यहाँ पे बच्चों के लिए उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प वो कहीं पे भी अगर उसने किसी भी ईयर में छोड़ दिया है तो 3 साल बाद 4 साल बाद नॉर्मली जब भी वो एजुकेशन को स्टार्ट करेगा तो जहाँ से उसने छोड़ा था उसके जस्ट नेक्स्ट वो स्टार्ट कर सकता है। कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी मेटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन तैयार किया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर सिस्टम होगा। लीगल एवं मेडिकल एजुकेशन इसमें शामिल नहीं होंगे। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक दोनों समान होंगे। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की होगी स्थापना जिसके तहत बच्चे रिसर्च कर सकेंगे। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा, टेक्नोलॉजी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा में बदलाव किए जाएंगे और फाउंडेशन क्लासेज के तहत नॉर्मली बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा ले सकेंगे। अंग्रेजी शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया गया है, उसको एक सब्जेक्ट के तहत या सब्जेक्ट के तौर पे ही उसको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रमुख बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता
वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। तो ये एक जनरल क्विज बन सकता है कि इंडिया के अंदर जो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी वो कौन सी होगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। और इससे पहले वर्ष 1968 और 1986 के बाद में ये तीसरी आपकी नीति है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो 6% हिस्सा पहले बहुत कम था, तो अभी बच्चों को बहुत ही सुविधा यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी का 6% शिक्षा के अंदर निवेश किया जाएगा। ओके, और जो नई शिक्षा नीति है वो अभी 10+2 के बेस पे चल रही थी, मॉडल पे चल रही थी, लेकिन अभी 5+3+3+4 जो आपका प्रणाली है उसके आधार पर इसको विभाजित कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी शिक्षा, लैंग्वेज बाध्यता को दूर करने के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पे बल दिया गया है। तो बच्चे नॉर्मली जो रट्टन विद्या है उसको छोड़ के अपनी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, टेक्नोलॉजी नॉलेज है, उस पे ज्यादा उनको जोर दिया गया है। उस पे वो नॉर्मली बेस उनकी पढ़ाई नॉर्मली रिसर्च बेस्ड होगी या प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावनाओं को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। तो बच्चे रटन विद्या को छोड़ेंगे और रिसर्च करेंगे, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी उनका इंटरेस्ट है वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके बैग का जो भार था वो 100% यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक तो बनता है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।